गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण ज्ञापन करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी भगवत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया अपना करिया रांगा चरणे राखिया। गौरांग तुमी मोरे दया ना छड़िया अपना करिया रंग चरणे रखिया। तुम्हारा चरण लागी सब ते अगिलो शीतला चरण पाइया शरण लइलो। तुम्हारा चरण लागी सब त्यागिलो शीतला चरण पाइया शरण लइनो। एकुले ओकुले मोई दिलोते लांजली राखिया चरणे मोरे आपनार बली। एकुले ओकुले मोई दिलोते लांजली राखिया चरणे मोरे आपनार बली। वासुदेव घोष बले चरणे धरिया कृपा करि राख मोरे पद छाया दिया। वासुदेव घोष बले चरणे धरिया कृपा करि राख मोरे पद छाया दिया। गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया अपना करिया
राखिया गौरांग तुम्ही मोरे दया छड़िया अपना करिया रंग चरणे रखिया अपना करिया रांगा चरणे राखिया अपना करिया रंगा चरणे रखिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोला हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हे गौरांग महाप्रभु, आप मेरे प्रति अपनी दया नहीं छोड़ना, मुझे अपना बनाकर रक्त वर्ण विशिष्ट अपने श्री चरणों में रखना। आपके श्री चरणों की प्राप्ति हेतु मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है। शीतल चरणों को प्राप्त कर मैंने शरण ली है। मैंने इस कुल और उस कुल को त्याग दिया है। आप मुझे अपना कहकर अपने चरणों में रखना। वासुदेव घोष आपके चरणों को धारण करके आपसे प्रार्थना करता है कि कृपा करके मुझे अपने चरणों की छाया में रखिए। ये इस सुंदर भजन का सुंदर अनुवाद। हमारे जैसे बद्ध लोग जिन्हें ना तो ठीक से हिंदी ही आती है, ना वो ठीक से संस्कृत ही जान पाते हैं, उनके लिए ये अनुवाद किया गया है, और ना ठीक से बांग्ला आती है। चले आइए। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से अध्यात्म विषय पे कुछ चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में चर्चा करते करते उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि आपके मत के अनुसार ये बताइए कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में से बड़े कौन हैं? तो जैसे ही मैंने उनका ये प्रश्न सुना, मुझे एक शास्त्रों का बहुत सुंदर वृत्तांत याद आ गया, और मैंने उनसे कहा कि मेरा मत तो स्थिर नहीं है, क्योंकि बद्ध जीवात्माएं हैं। हमारा और आपका मत स्थिर नहीं हो सकता। मन चंचल है, कभी इधर तो कभी उधर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बंदर की भांति छलांग लगाता ही रहता है। तो हमारा अपना वक्तव्य या हमारा मन
ये सब स्थिर नहीं है, ये बदलते रहते हैं। परंतु शास्त्र नित्य हैं, जैसे भगवान नित्य है ना, तो शास्त्र भी नित्य हैं और वो हमेशा स्थिर रहते हैं। जैसे अच्युत भगवान कभी भी च्युत नहीं होते अपने पद से, अपनी वाणी से, अपने वादे से कभी च्युत नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से शास्त्र भी कभी च्युत नहीं होते। तो शास्त्रों में एक बहुत सुंदर वृत्तांत है जिसमें बहुत से ऋषि मुनि आपस में बैठकर ये चर्चा करते हैं कि आखिर ब्रह्मा विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है। तो इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने भृगु मुनि के भेजा। भृगु मुनि जाते हैं और सबसे पहले ब्रह्मा जी यानी अपने पिता के पास जाते हैं, क्योंकि रिश्ते में पिता हैं तो बनता है प्रणाम आदि करना। परंतु भृगु ऋषि तुरंत गए ब्रह्मलोक में और बिना प्रणाम किए ही ब्रह्मा जी के सामने आसन पर बैठ गए, बिना प्रणाम किए, अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को बहुत अनादर महसूस हुआ उस समय और उन्होंने क्रोध के आवेश में वो आ गए और श्राप देने ही वाले थे कि भृगु मुनि उन्हें प्रणाम करके वहां से चल दिए। उसके बाद वो जाते हैं शिवजी जी के पास, क्योंकि रुद्र जो हैं वो भी ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं और भृगु मुनि भी ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। तो भाईचारे का संबंध है आपस में, बराबर का संबंध है। तो बराबर के संबंध वालों में क्या होता है, गले मिले जाता है, गले मिलकर हालचाल पूछा जाता है या वैसे हाथ मिलाया जाता है, इस प्रकार से हालचाल पूछा जाता है। तो जैसे ही शिवजी जी भृगु जी को देखकर अपने आसन से खड़े हुए और भृगु मुनि को गले लगाने ही वाले थे कि भृगु मुनि ने उन्हें दूर से ही कह दिया कि तुम वहीं बैठे रहो। शरीर शमशान की राख से पूरा पुता हुआ है, शरीर अंग पर एक कपड़ा नहीं। ऐसे भूत पिशाचों के साथ रहने वाले, गले में सर्पों की माला पहनने वाले, नर मुंडों की माला धारण किए वाले ऐसे व्यक्ति से मैं गले मिलकर अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहता। जैसे ही शिवजी जी ने सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को वश में कर लिया, उन्हें श्राप नहीं दिया, क्योंकि भृगु ऋषि समझ गए कि इन्हें क्रोध आ गया है, इनके मन में रोष पैदा हो गया है। उसके बाद भृगु मुनि जाते हैं विष्णु जी के पास, जहाँ विष्णु जी परम आनंद में आंखें बंद किए हुए शेष शैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नेत्र उनके बंद हैं। भृगु ऋषि जी जाते हैं और ये भी नहीं देखते कि उनकी पत्नी साथ में बैठी है और उनके छाती पर बहुत जोर से अपना एक लात मार देते हैं। जैसे ही भृगु मुनि की लात उनकी छाती पर पड़ती है, भगवान की नेत्र खुल जाते हैं और भगवान सहसा खड़े हो जाते हैं और भृगु मुनि के चरणों को पकड़कर उनके चरणों को चापने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दे। मैं तो अपने नेत्र बंद किए हुए आराम से विश्राम कर रहा था, मुझे आपके आने का पता नहीं लगा। मेरा वक्ष स्थल जो अत्यंत ही कठोर है, वज्र के समान मेरा वक्ष स्थल, इतना कठोर मेरा स्थल वज्र स्थल है, इस पर आपके कोमल चरण कमल पड़े, आपके चरणों को चोट लग गई होगी, मैं आपके चरणों को दबा देता हूँ। देखिए, ये भी नहीं सोचा कि उनकी पत्नी बगल में बैठी है और उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, कि जानती हैं लक्ष्मी जी कि मेरे पति का क्या पद है, जानती हैं, सर्व अंतर्यामी मेरे पति हैं, सभी चीज़ों के आधार स्वरूप मेरे पति हैं। ऐसे पति को अपमानित होता देखकर भी उस समय लक्ष्मी जी अपने पति के अनुगत्य को करते हुए चुप खड़ी रही और विष्णु जी ने ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी देख रही है, उनके सामने मेरा जो स्थान है वो नीचे हो गया।
कदर भगवान मुनियों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को ये स्थान प्रदान करते हैं। कहते हैं मैं तो जो ब्राह्मण हैं उनके मुख से भोजन ग्रहण करता हूँ। जब ब्राह्मण लोग यज्ञ आहुति देते हैं तो उस समय जो यज्ञ आहुति में जो अन्न दिया जाता है, यज्ञ में जो भेंट किया जाता है, वो यज्ञ के द्वारा भेंट किया जाता है और उसी यज्ञ को विष्णु जी स्वीकार करते हैं। यज्ञ कुंड उनका मुखार जो मुंह हो गया, भगवान का मुंह हो गया, और उसी यज्ञ कुंड के द्वारा अन्न डाला जाता है जो भगवान के पेट में पहुंचता है, उदर में पहुंचता है। तो ऐसा भगवान कहते हैं। तो देखिए, तो भृगु मुनि ने जाकर ऋषि मुनियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया और ये ऋषियों में घोषणा हो गई, उद्घोषित कर दिया ऊंचे स्वर से कि विष्णु जी ही महान हैं। वो ही सभी कारणों के एकमात्र कारण हैं। जैसा कि आदि कवि ब्रह्मा जी भी कहते हैं, सर्व कारण कारणम अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, ऐसा कहते हैं। तो इसी आधार पर एक बहुत सुंदर श्लोक मैं आपको सुनाती हूँ। तमेव मृत्युम अमृतम तात देवम सर्वात्म मनोपेहि जगत्परायणम यस्मे बलि विश्व सृजो हरन्ति गावो यथोता नसी दाम यंत्रितः। हे वत्स, वे अभक्तों के लिए मृत्यु स्वरूप एवं भक्तों के लिए अमृत अर्थात जीवन स्वरूप हैं। वे ही संपूर्ण विश्व के परमेश्वर एवं जगतवासियों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं। तुम सर्वांतःकरण से उन्हीं भगवान का ही आश्रय ग्रहण करो। नाक में नकेल पड़े हुए बैल जिस प्रकार अपने प्रभु की आज्ञा से कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा आदि प्रजापति गण भी परमेश्वर के लिए पूजा के उपहारों का आहरण किया करते हैं। कितना सुंदर श्लोक है ना। भगवान की महिमा को मंडित करने वाला ये श्लोक, स्वयं भगवान के लिए ये श्लोक ये जो बात कह रहे हैं, ये स्वयंभू मनु जो मनुष्यों के पूर्वज कहे जाते हैं, स्वयंभू मनु, इसलिए मनु के नाम से ही मनुष्य शब्द आता है। वो ये बात कह रहे हैं ध्रुव महाराज को। जब ध्रुव महाराज के जो भाई हैं उन्हें डस लेता है, उन्हें मार देते हैं, तो जो यक्षगण होते हैं उनसे लड़ने के लिए ये ध्रुव महाराज जी जाते हैं और समय बहुत ज़्यादा बहुत युद्ध जो है बहुत भारी हो जाता है, तो उन्हें शांत करने के लिए, ध्रुव महाराज को शांत करने के लिए ये श्लोक बोला जाता है। तो कह रहे कि हे वत्स, वे अभक्तों के लिए मृत्यु स्वरूप, भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान जो है अभक्तों के लिए मृत्यु स्वरूप है। अभक्तों के लिए मृत्यु स्वरूप भगवान कैसे हैं? जबकि कहा जाता है कि भगवान तो सबके हितैषी हैं, तो फिर अभक्तों के लिए मृत्यु स्वरूप कैसे हुए? भगवान को मृत्यु का एक रूप कहा जाता है, यानी मृत्यु भी, जिस व्यक्ति की मृत्यु आनी है वो भी भगवान से पूछ कर आती है। यमराज भी ऐसे ही किसी को नहीं उठा लेते। जब तक भगवान ओके ना कर दें कि इस व्यक्ति की मृत्यु है, अब इसको इसके शरीर से अलग कर दिया जाए, इस जीवात्मा को, तब तक किसी में ये बल नहीं, ये साहस नहीं कि उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को शरीर से अलग कर दें। भगवान चाहें तो मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास जी का पुत्र जब मर गया था तो उस समय उनके आंगन में नृत्य हो रहा था महाप्रभु का। नृत्य कौन सा? हरिनाम संकीर्तन का नृत्य, वो नृत्य हो रहा था। तो उनका पुत्र मर जाता है, श्रीवास पंडित जी का पुत्र जो है मर जाता है। तो उनकी पत्नी धीरे से चुपके से अपने पति को बुलाती हैं, अंदर बुलाती हैं और बताती हैं कि पुत्र मर गए, और जितनी भी घर की स्त्रियां आदि होती हैं वो रोने लगती हैं। तो उनकी आवाज़ को सुनकर श्रीवास पंडित जो हैं वो कहते हैं कि खबरदार, अगर तुम रोए तो अभी तो केवल पुत्र मरा है,
अगर तुम्हारे रोने से महाप्रभु के संकीर्तन में किसी प्रकार की बाधा आई तो अब मुझे भी मरा हुआ पाओगे, मैं गंगा जी में जाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। कितनी निष्ठा देखिए भगवान के प्रति, कितनी प्रगाढ़ निष्ठा। ऐसी निष्ठा कि अभी तो केवल पुत्र मरा है, तो पुत्र के मरने पर रोना नहीं आ रहा, बल्कि महाप्रभु का संकीर्तन में कोई बाधा ना आ जाए, उनका संकीर्तन ना रुक जाए, उसका उन्हें कष्ट हो रहा है। भगवान के लिए भक्त अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं। देखिए कह रहे हैं कि मैं गंगा जी में जाकर कूद जाऊंगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। तो डर के मारे जो घर की स्त्रियां हैं वो रो नहीं रही, रो रही हैं दबी आवाज में, धीमी आवाज में, कहीं आवाज कमरे से बाहर ना चली जाए। तो महाप्रभु थोड़े विचलित हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ। तो श्रीवास पंडित जी उत्तर नहीं देते और कहते हैं कि नृत्य जो है पहले की तरह ही हुए, जो संकीर्तन हो रहा है पहले की तरह ही चलता रहे। परंतु जब महाप्रभु को पता लगता है किसी के द्वारा कि श्रीवास पंडित जी के जो पुत्र हैं वो मर गए, तो महाप्रभु उनके पुत्र को शरीर को देखते हैं, बोलते हैं उठो, खड़े उठो। तो तुरंत उनका जो पुत्र है वो उठकर संकीर्तन करने लगता है। तो भगवान चाहें तो मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने जो सांदीपनि मुनि हैं, जो उनकी स्त्री थी, जो उनकी गुरु पत्नी थी, गुरु माता के आदेश पर उनके मरे हुए पुत्रों को वो लेकर आते हैं यमराज से। तो देखिए, तो भगवान चाहें तो किसी की मृत्यु को टाल भी सकते हैं, और यदि किसी की मृत्यु नहीं है तो उसको मृत्यु भी दे सकते हैं। तो अभक्तों के लिए मृत्यु स्वरूप है भगवान। कैसे? जो अभक्त होते हैं वो अपने मनुष्य योनि प्राप्त करने के बावजूद भी भजन तो करते नहीं हैं। तो जब भजन नहीं करेंगे तो यकीनन सारी जिंदगी जिसका चिंतन किया है, जो चीज जोड़ी है, धन संग्रह किया, और धन संग्रह से जो वस्तुएं, जो व्यक्ति अपने आसपास जमा किए हैं, उन्हीं का वो चिंतन करता है अंत समय में, और किसी का चिंतन कर नहीं सकता। आप अभी भी प्रयास करके देख लीजिए, 24 घंटे अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आसक्त हैं, तो आप अपने मन को उस पर से अलग नहीं कर सकते। ये तो अभी की बात है जब इंद्रियां अभी पूरी तरीके से बलवान हैं, मन बुद्धि चेतना अभी पूरी तरह से जो है, यूँ सोच लीजिए कि अभी हम इसको समझ पा रहे हैं, जागृत अवस्था में है। उस समय, मृत्यु के समय, तो सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, चेतना ही लुप्त हो जाती है। उस समय तो मन वो ही करेगा, वही विचरण करेगा जहां उसने अपनी सारी जिंदगी की जो एनर्जी है वो लगाई है। आसक्ति एनर्जी से ही उपजती है। जहां हम अपनी एनर्जी को लगाते हैं वो ही उस चीज से हमें आसक्ति हो जाती है। अगर हम अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को धन में लगाते हैं, धन कमाने में लगाते हैं, तो हमारी आसक्ति धन में और धन से चीजें जुड़ी हुई वस्तुओं में होगी। अगर हम अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने में लगाते हैं तो हमारी आसक्ति उस व्यक्ति से होगी। तो आसक्ति जो है, यूं कह लीजिए, यदि यही आसक्ति अगर हमें भगवान से हो गई तो फिर कुछ बचा नहीं इस संसार में और कुछ प्राप्त करने के लिए। और यही आसक्ति जो हमें संसार से होती है, ये हमें संसार के गर्त में गिरा देती है। तो ऐसे ही अभक्त जो हैं, संसार से आसक्ति करके इस गर्त में गिर जाते हैं, संसार चक्र में चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। और जब इनका अगला जन्म होता है तो इन्हें वही योनि प्राप्त होगी जिसका चिंतन कर रहे थे, जिसमें इन्हें आसक्ति थी। वो योनि कोई भी हो सकती है। घर में कुत्ता पाला है तो उस पर भी आसक्ति हो सकती है। कुकर, शूकर, धन में, नोटों पे आपने देखे होंगे छोटे छोटे, कभी कभी ना अगर नोटों की गड्डियाँ रखी जाए तो वहाँ पर छोटे छोटे बहुत कीड़े होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट, जो दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे, वो भी बन सकते हैं। नाली में रहने वाला कीड़ा, तो कितने जलचर, थलचर, कितने प्रकार की योनियां हैं, कोई भी योनि बन सकते हैं।
तो क्या हुआ, मनुष्य योनि जो एक गोल्डन चांस था भगवान को प्राप्त कर लेने का और संसार में दोबारा वापस ना आने का, वो चांस गवा बैठते हैं। वो लोग जो भगवान का भजन नहीं करते, बहुत ही सतर्कता के साथ और सावधानी पूर्वक वो लोग गवा देते हैं इस मनुष्य योनि को। तो अभक्तों के लिए मृत्यु स्वरूप है और भक्तों के लिए क्या है, अमृत स्वरूप। भक्तों के लिए अमृत स्वरूप है, अभक्तों के लिए तो मृत्यु स्वरूप हुए ही हुए चलो, परंतु ये भक्तों के लिए अमृत स्वरूप कैसे हैं। भक्त यदि भक्ति करना शुरू जो व्यक्ति करते हैं, यदि उनकी भक्ति हरि गुरु वैष्णव की कृपा से पूरी हो जाती है इस जन्म में, उन्हें आत्म साक्षात्कार अपने स्वरूप का परिचय हो जाता है, तो वो भगवान के धाम जाएंगे, या जिस जगह पर भगवान की लीलाएं चल रही हैं उस जगह पर वो चले जाएंगे। यदि उनकी भक्ति किसी कारणवश अधूरी रह जाती है, मान लीजिए विषय संसर्ग में आकर असत संग करके भक्ति से च्युत हो जाते हैं, या शरीर छूट जाता है, किसी भी कारण से भक्ति उनकी अधूरी रह जाती है, याद रखिए भक्ति का जो है उसका एक ही आधार है, वो है निष्कपटता के साथ शरणागति। यही आधार है। जो भक्ति हम भगवान से किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, भक्ति देवी हमें चीटिंग, हमारे साथ चीटिंग करती हैं, यानी वो हमें वो वस्तु प्रदान करके वहाँ से लुप्त हो जाती हैं। वस्तु तो हमें प्रदान कर देती हैं जो चीज़ हमें चाहिए होती है। भक्ति में इतना बल है, जैसे हरिनाम करते हुए हम जिस प्रकार की भी इच्छा करेंगे वो इच्छा हमारी पूरी होगी। यदि सिंसियरिटी के साथ अगर हरिनाम हो रहा है, ठीक ढंग से हरिनाम हो रहा है, तो वो हमारी इच्छा पूरी होगी। परंतु फिर जो बल हमें भक्ति, जो सच में हमें जो चीज़ मिल सकती थी, कृष्ण प्रेम, वो नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिल सकता। हरिनाम के द्वारा हमें शुद्ध भक्तों का संग तक प्राप्त हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंस है भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का। तो भक्ति देवी ऐसा फल देकर वहां से गायब हो जाती है। तो इसे भक्ति कहते हैं, जो निष्कपट शरणागति होती है, उसके आधार स्वरूप है भक्ति देवी। तो जो भक्त हैं, अगर उनकी भक्ति पूरी नहीं भी हुई, मान लीजिए किसी कारणवश रह जाती है, तो क्या होगा, उनका अगला जन्म होगा। और अगला जन्म ऐसे नहीं जो बाकी भक्तों का होगा, अगला जन्म होगा किसी वैष्णव परिवार में, जहाँ वो बचपन से ही तत्व सिद्धांतों के साथ सब कुछ समर्पण करते हुए भक्ति को ही देखेंगे, अपने माता पिता से भक्ति ही सीखेंगे, उनके परिवार में, उनके कुल में भक्त ही होंगे। या ऐसा वातावरण प्रदान करेंगे भगवान, ऐसा प्रतिकूल वातावरण जिसके द्वारा वो तेजी से भक्ति करेगा, या ऐसा अनुकूल वातावरण जिसके द्वारा वो तेजी से भक्ति करेगा, पर भक्ति ही करेगा। ऐसे निष्कपट भक्तों को भगवान ऐसा सुयोग प्रदान करते हैं। तो कह रहे हैं कि भक्तों के लिए अमृत स्वरूप है। और जिन लोगों को आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर उनका तो कहना ही क्या। तो ऐसे लोगों के लिए, भक्तों के लिए जीवन स्वरूप है। वे ही संपूर्ण विश्व के परमेश्वर एवं जगतवासियों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं। देखिए कहा ना कि अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हैं। कौन? ईश्वरः परमः कृष्ण अनादिरादि गोविंदम सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो जो परम ईश्वर हैं वो कृष्ण हैं, सच्चिदानंद विग्रह। तो सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ कह रहे कि जगतवासी और विश्व के परमेश्वर हैं, उनका आधार स्वरूप है भगवान। यदि भगवान, हम जो जीवात्माएं हैं, आत्मा के साथ परमात्मा साथ में ही रहती है। फर्क बस इतना है कि जो जीवात्मा है वो अपने कर्मों का भोग भोगती है, कर्म करती है, उसका फलों का भोग भोगती है, और जो परमात्मा है उनके उन फलों के मात्र केवल साक्षी स्वरूप है, देखते हैं,
कर्म क्या कर रहा है जीवात्मा और उसका भोग किस प्रकार कर रहा है, उसके सुख और दुख से लिप्त नहीं होते। ये परमेश्वर, परम ईश्वर, परमात्मा लिप्त नहीं होते उनमें। जैसे ही कोई जीवात्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में, दूसरी योनि में जाता है, उसके साथ वही परमेश्वर, वही परमात्मा जाते हैं, उसके साथ जाते हैं। यदि वो ना जाएं तो वो जो आत्मा है उस जिस शरीर के अंदर जाएंगे उसमें वो चेतनता नहीं धारण कर सकती, उसमें इतना बल नहीं। जिस प्रकार से आग से निकली हुई चिंगारी स्वच्छंद स्वतंत्र आधार स्वरूप होने के कारण किसी भी चीज को जलाने में सक्षम नहीं, वो बुझ जाएगी, छोटी सी चिंगारी बुझ जाएगी। परंतु यदि उसी चिंगारी में बल दे दिया जाए, बल आ जाए आग का, तो वो जलाने में सक्षम है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा चेतन स्वरूप जरूर है, परंतु यदि परमात्मा का उसमें बल नहीं तो वो शरीर, किसी भी शरीर में चेतनता नहीं धारण कर सकती। सभी कारणों के कारण भगवान है। जो शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा नहीं, उस शरीर को हम एक दिन भी एक्स्ट्रा रखना नहीं चाहते। जो कहते हैं बाहर निकाल दो। अभी यहीं किसी की कुछ दिनों पहले मृत्यु हुई थी, तो उन्हें कह रहे थे कि ये जो शरीर है, ये फलाना व्यक्ति मर चुका है, अब इसे, क्योंकि बाहर मृत्यु हुई है तो इसे घर के अंदर लेकर मत जाइए, डेड बॉडी को घर के अंदर लेकर मत जाइए, बाहर ही रखिए। बताइए, जिस शरीर से हम कितना प्यार करते हैं, जाने दिन में कितनी बार शीशों में शक्ल देखकर इसको सजाते संवारते रहते हैं, इस पर कहीं किसी प्रकार की खरोंच ना आ जाए, झाइयाँ झोरियाँ ना पड़ जाएं, इसको इतना संवारते हैं। इस शरीर पर बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ताकि सुंदर दिखें। वो शरीर को अंतिम अवस्था में एक दिन के लिए भी पास में रखने नहीं दिया जाएगा। जिस बेड पर, बड़े से बेड पर, गुदगुदे से बेड पर वो सोया करता था, उस बेड पर उसका कोई अधिकार नहीं। भगवान की माया शक्ति कितनी मोहित करने वाली है। देखिए, कितना मोहित करती है कि हम ज्ञान से भरे होने के बावजूद भी अज्ञानमय जीवन बिताते हैं। जानते हैं कि सब कुछ छोड़कर इस संसार में हमें जाना है। गौर करके देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपने साथ सब कुछ लेकर जाऊंगा। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, चाहे उसके पास कितनी भी धन संपदा उसने क्यों ना अर्जित कर ली हो, अरबों खरबों उसका बैंक बैलेंस इतना हो कि उसको संभाले नहीं संभल रहा हो, तो भी वो एक पैसा भी लेकर नहीं जा सकता। पैसा तो दूर की बात है, एक बाल भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। सोचिए, जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र, हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है, जठरा अग्नि, तभी तो भोजन पचता है। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र विराजमान है, ऐसे ही भगवान सर्वत्र विराजमान है अपनी शक्ति के माध्यम से। भगवान और भगवान की शक्ति में कोई भेद नहीं, जैसे हम और हमारे हाथ में कोई भेद नहीं। इसको हम अलग, इसकी कोई सत्ता नहीं, इस हाथ की कोई सत्ता नहीं। और एक बात और, जिस शरीर पर हमें इतना घमंड होता है, यदि भगवान इसमें बल प्रदान ना करें तो शरीर अपने से कोई कार्य नहीं कर सकता। देख लीजिए, पैरालाइज्ड लोग जिंदा हैं, चेतना भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है, शरीर का प्रत्येक अंग सुसुरक्षित है, परंतु यदि शरीर में लकवा मार जाए, हाथ है परंतु हाथों में शक्ति नहीं, सामने पड़ी हुई वस्तु नहीं उठा सकता व्यक्ति। अभी मैं कुछ दिन पहले एक महिला को मैंने फ़ोन किया था किसी कारणवश, तो क्योंकि उनके ऊपर एक भारी भरकम गाय गिर गई थी, तो जो उनका शरीर है, आधा शरीर, वो जो पैर हैं वो चल नहीं पा रहे, उनके पैर में बल नहीं है, तो चल नहीं पा रहे थे। जब मैं उन्हें फ़ोन कर रही थी तो उनका फ़ोन थोड़ी दूरी पर था, तो दोबारा जब वो आई तो उनके पति ने फ़ोन उठाकर उन्हें दिया
और वो मुझसे बात करने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने फ़ोन किया था पहले तो उठाया नहीं था। तो कहती हाँ, फ़ोन थोड़ी दूरी पर था, मैं वहाँ तक चलकर नहीं जा सकती थी, मेरे पति ने मेरे हाथों में लाकर वो फ़ोन दिया, तब मैं आपसे बात कर रही। पैर हैं परंतु उन पैरों में बल नहीं। तो देखिए भगवान, ये नास्तिकों की एकमात्र अवधारणा है कि भगवान है नहीं, क्योंकि देखना नहीं चाहते। ये तो वही बात हो गई कि एक व्यक्ति घर के अंदर बैठा रहे और वो ये सोचे, अंधेरे कमरे में बैठा रहे और ये सोचे कि बाहर सूर्य नहीं है। अरे जब तुम सूर्य के संरक्षण में आओगे, उनके पास आओगे, तब तो तुम्हें पता लगेगा कि सूर्य है कि नहीं और वो दिखता कैसा है। तो ऐसे ही भगवान नहीं है कह देने से बदल नहीं जाने वाला। तुम जितना मर्जी बोलते रहो, हर जन्म में तुम्हारी यही दुर्गति होगी, तुम यही बोलते रहोगे भगवान नहीं है। तुम्हारे कह देने से ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं होंगे, भगवान है, भगवान की सत्ता है। जब उनके संरक्षण में आओगे, उनकी शरणागति में आओगे, तब तो समझ पाओगे कि भगवान है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि सब चीजों के आधार भगवान है, सबके आश्रय भगवान है, और तुम सर्वांतःकरण से उन्हीं भगवान का ही आश्रय ग्रहण करो। सर्वांतःकरण यानी अपने अंदर से, अपने हृदय से, आत्मीयता के साथ। देखिए मैंने तो जितना समझा है, अपना कोई बुद्धि बल तो नहीं, परंतु फिर भी हरि गुरु वैष्णव के कृपा के माध्यम से, शास्त्रों की कृपा के माध्यम से, उनकी कथाओं के माध्यम से जितना कुछ भी जाना है, वो यही जाना है कि भगवान मात्र केवल सरल व्यक्ति को ही मिलते हैं। तेज, इस संसार के लिए हम तेज हो सकते हैं, कपट हो सकता है, और हम अपना जो इस संसार में अपना कार्य संपादित कर सकते हैं बुद्धि तीव्रता के साथ होने से। भगवान के जो राज्य है, भगवान का जो स्थान है, वहाँ पर ये तेजपना नहीं चलता, वहाँ तो सरलता चलती है। सरलता के वशीभूत होकर तो पानी, जो जल की धारा है, वो तक भी अपने आप को समर्पण भगवान को कर देते हैं और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। सरलता के फल स्वरूप ही तो मोर भगवान को जब देखता है तो देखकर आनंद विभोर होकर नृत्य करता है, और नृत्य इतना समर्पित हो जाता है भगवान के लिए कि अपना सबसे सुंदर क्या चीज़ मैं भगवान को समर्पित करूं, अपनी सबसे सुंदर, तो अपने पंखों को नाचते नाचते अपने पंखों को गिराता है और भगवान उसकी सबसे सुंदर दी हुई चीज़ को स्वीकार करते हैं। उसके पास उसके अलावा सुंदर और कुछ उसे लगता नहीं कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ सुंदर है, तो सबसे सुंदर वस्तु अपने पंखों को वो भगवान को देता है। भगवान उसे अपने सर पर धारण करते हैं, सर पर। देखिए सरलता के माध्यम से कुब्जा भगवान को वो चंदन अर्पण करती है जिस चंदन को कंस को लगाने जाती है। चंदन का क्या मोल, उसमें छुपे भाव का मोल भगवान देखते हैं। विदुरानी भगवान को केले के छिलके देती है, उन केलों का छिलके का क्या मोल, कौन खाता है उन छिलकों को, भगवान स्वीकार करते हैं। सरलता से पकड़े जाते हैं भगवान। वही भगवान दामोदर, अभी दामोदर लीला आने वाली है ना, कार्तिक मास आने वाला है, दामोदर मास, वो भगवान यशोदा जी की सरलता से पकड़े जाते हैं। यशोदा जी की सरलता को देखकर, उनके प्रेम को देखकर वो भगवान उनके वश में आ जाते हैं। तो भगवान ऐसे तार्किक लोगों को, नास्तिक लोगों को क्या कर मिलेंगे। प्रेम में ये तर्कपना नहीं चलता, प्रेम में तो सरल स्वभाव चलता है, सहज स्वभाव चलता है। हम भी तो साधारण जगत में साधारण जीवों से प्रेम करते हैं ना। वैसे इस संसार में प्रेम है नहीं, परंतु तो भी एक प्रेम की छाया मात्र देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं ना कि जिस संबंध में सरलता ना हो, जिस संबंध में सहजता ना हो, वो संबंध नहीं होता, निभाना भर होता है। तो प्रेम में तो सरलता चलती है।
और भगवान से तो प्रेम किया जाता है। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही तो साधन भजन किया जाता है, क्योंकि हमारी ऐसी सुकृतियां नहीं, हमारा ऐसा अपना बल नहीं कि हम भगवान से प्रेम कर पाएं। अभी हमारे पास बल नहीं अपना। तो ये साधन भजन करते करते जब हम पर गुरुजन की, वैष्णव जनों की कृपा होती है तो हमें चित्त बल मिलता है। भक्ति में इस बल का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। कथा सुनने पर हमारे हृदय को ऐसा लगता है कि बस अभी भगवान को सरेंडर्ड हो जाएं और अभी भजन करना शुरू कर दें। बस हमें पता लग गया जीवन का उद्देश्य क्या है, पर 2 पल के बाद ही माया द्वारा मोहित होकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? चित्त बल नहीं है हमारे पास। और ये बल कहाँ से मिलता है? ये बल मिलता है साधन भजन करके, भक्तों का संग करके, तब बल प्राप्त होता है। ऐसे बल प्राप्त नहीं होता। भगवान की कथा को सुनते सुनते जब ये आंसू, इन आंखों से कदाचित आंसू गिरने लगते हैं। देखिए, आंसुओं का गिरना कमजोरी का प्रतीक होता है ना। हम कहते हैं कमजोर व्यक्ति रोता है, परंतु ये आंसू बल प्रदान करते हैं भगवान की भक्ति में। ये आंसू बल प्रदान करते हैं। कितना आनंद है भगवान के लिए रोने में। इसका अंदाजा वो ही लगा सकते हैं जो भगवान के लिए रोना जानते हों। वो ही लगा सकते हैं कि इन आंसुओं में भी कितना आनंद है। तो ऐसी आत्मीयता के साथ ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि तुम भजन करो, सरेंडर्ड हो जाओ भगवान को। आगे कह रहे हैं कि नाक में नकेल पड़े हुए बैल जिस प्रकार अपने प्रभु के आगे से कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा आदि प्रजापति गण भी परमेश्वर के लिए पूजा के उपहारों का आहरण किया करते हैं। स्वयंभू मनु ने समझाते हैं कि अच्छा ये छोड़ दो इन्हें, अब इन लोगों को मत मारो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से नाक में बैल जो होते हैं उनके नाक में नकेल पड़ा होता है, तो बैल जब कभी थोड़ा सा भी स्वच्छंद होने का अपने से प्रयास करते हैं ना, तो जो मालिक होता है वो उनकी रस्सी को खींचता है ऐसे करके, और वो फिर अपने रास्ते पे चल देते हैं। पता लग जाता है कि हम स्वच्छंद नहीं हैं। अब जहाँ मालिक दौड़ा रहा है वहीं दौड़ते हैं वो बैल। देखा ना, पहले जब खेती करते थे तो उनके नाकों पे रस्सियाँ बांधी जाती थी, नकेल टाइप की बांधी जाती थी। जो खेती करते थे, हल जोता करते थे उस समय, तो वो ऐसे खींचते थे। तो वो जो बैल होते थे इधर उधर नहीं अपना मुंह घुमाते थे, जहाँ मालिक दौड़ाना चाहता है, किसान दौड़ाना चाहता है, वहीं दौड़ते थे। तो कह रहे इसी प्रकार से सभी जीवात्माएं बंधी हुई हैं भगवान की इच्छा से। हम तो शूद्र जीवात्माएं हैं। ब्रह्मा आदि जो प्रजापति गण हैं, जिन्होंने इतनी सारी जो सृष्टियां की हैं, वो तक भी भगवान के लिए उपहार देती हैं, भेंट देती हैं। वो तक भी भगवान की इच्छा से बंधी हुई हैं। समझ नहीं सकते भगवान की इच्छा को। ब्रह्मा जी भी आदि कवि हैं, सबसे पहला ज्ञान दिया, उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे। ज्ञानी व्यक्ति भी भगवान को नहीं समझ सकता। देखिए, इससे ये साबित होता है कि ज्ञानी व्यक्ति भी भगवान को नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकते। बहुत देखे हैं, गौर कीजिए, कथा करने वाले कथावाचक भी बहुत मिलेंगे, तो भी जरूरी नहीं कि हर किसी को भगवान की अनुभूति हुई हो। माला करने वाले भी बहुत मिलेंगे, जरूरी नहीं भगवान की अनुभूति हुई हो, भगवान का अनुभव हुआ हो। शास्त्र पढ़ने वाले, ज्ञान अर्जन करने वाले बहुत मिलेंगे, जरूरी नहीं भगवान की अनुभूति हुई हो। तो क्या चीज जरूरी है? वो है भगवान के लिए, सिर्फ भगवान के लिए और सिर्फ भगवान के लिए की गई प्रेमपूर्ण सेवा। प्रेम से कथा सुनेंगे, अपना जानकर, अपना समझकर, अपने को समर्पण करके कथा सुनेंगे, तो वो कथा हमें बल देती है, हमारे हृदय को शुद्ध करती है। प्रेम से जानकर, अपना समझकर उनका नाम लेंगे, उनके लिए नाम लेंगे, तो वो हरिनाम हमें बल प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है। प्रेम से भगवान के लिए ज्ञान अर्जन करेंगे तो ज्ञान नहीं विज्ञान में बदल जाता है और भगवान की अनुभूति होने में देर नहीं लगती।
जब ब्रह्मा जी, देखिए, जब ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं वृंदावन में, भगवान को देखते हैं कि ये छोटा सा बालक हाथ में चावल और दही का ठेका लिए हुए और जूठा खा रहा है, अपने ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है, ये कहाँ से भगवान हो गए? तो वो चेक करने के लिए, देखने के लिए कि ये सच में भगवान है कि नहीं, उन्होंने क्या किया, उनके सारे ग्वाल बालों को, गाय बछड़ों को चुरा लिया। 1 साल तक, 1 साल हो गया था इस बात को, तब भी ब्रह्मा जी समझ ना पाए कि ये श्री भगवान ही हैं। चकरा गई बुद्धि, जब वहाँ भी देखते हैं ग्वाल बाल सखाओं को और वहाँ भी देखते हैं नीचे वृंदावन में, भौम वृंदावन में, चकरा गई बुद्धि। 4 मुख हैं और चारों मुख चकरा गए। जब तो 4 बुद्धि भगवान, देखो ब्रह्मा जी की 4 बुद्धि, हमारी तो 1 बुद्धि है, तो हमारी बुद्धि नहीं चकराएगी। उनके तो 4 बुद्धियाँ हैं, चकरा गए। 1 बुद्धि में भी बुद्धि नहीं आई कि ये भगवान है, ब्रह्मा जी चकरा गए। सृष्टि करता है, ऐसे कोई छोटे नहीं है ब्रह्मा जी, उनका पद कोई कम नहीं जांच लेना, उनके पद को कम नहीं आंकना। जो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है, वहां तक पहुंचने के लिए तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना साधन जो है कि जब ऐसा कहा जाता है, मेरे ख्याल से जब 100 वर्ष तक, जो दिव्य 100 वर्ष हैं, उनका ब्रह्मचर्य युक्त होकर निष्ठा से बिना गिरे उसका पालन किया जाए, तब मिलता है ब्रह्मलोक। सोचिए, तो कम नहीं आंकना चाहिए, ऐसे ही नहीं पहुंच जाते ब्रह्मलोक में भी। वहां जाने के लिए भी बहुत शरीर को जो है, अपनी इंद्रियों को पूरा अच्छे से शुद्ध करना होता है, उन्हें सुखाना पड़ता है। तो ब्रह्मलोक की बात है, इतना छोटा नहीं है। हमें तो यहाँ से ऊपर तक कुछ नहीं दिखता। स्वर्ग में पहुँचने के लिए भी कितने लोग यज्ञ आदि किया करते थे पहले के समय में, कितना कुछ करते थे, दान आदि दिया करते हैं कि पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे, संचित होंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कितना सब कुछ करते हैं। तो इतना आसान नहीं है, इन लोगों को इतना कम नहीं आंकना चाहिए। हमारी क्षुद्र बुद्धि है ना, सीमित बुद्धि। कुएं का मेढक कुएं के पानी से अधिक कुछ नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता कि बहुत विशाल एक समुद्र भी है, असीमित समुद्र भी है, नहीं समझ पाता। ऐसे हमारी बुद्धि सीमित, जो आंखें देखती हैं मात्र केवल उस पर भरोसा करती हैं, उसके विपरीत और किसी चीज पर भरोसा करना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहते कि अभी समय है, अब ये समय निकलता चला जा रहा है। हर दिन हर रात ऐसे ही निकल जाती है, साल 2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, और जाने कौन सी घड़ी, कौन से साल, कौन से क्षण हमारी मृत्यु लिखी हो और हमारी मृत्यु आ जाए, मालूम नहीं। कोई बताकर नहीं आएगी मृत्यु कि अब से 1 घंटे बाद तुम्हारी मृत्यु है, या अब से 1 साल बाद आपकी मृत्यु है, 6 महीने बाद आपकी मृत्यु है, बताकर नहीं आने वाली। जाने कौन से समय मृत्यु हमें ग्रसित कर ले। तो इसलिए ये समय आने से पहले ही, ऐसा मृत्यु संकट आने से पहले ही हमें जल्दी से जल्दी तैयारी कर लेनी चाहिए। फाइनल एग्जाम डे वाले दिन बैठेंगे तो कुछ नहीं लिख पाएंगे। जब मार्च में बच्चों के पेपर होते हैं ना, उस समय अगर बच्चों को पेपर वाले दिन ही बिठाया जाए तो कुछ नहीं लिख पाएंगे। पूरे साल जिसने कुछ किताबों को खोल कर भी नहीं देखा, आखिर चैप्टर कौन सा है, क्या विषय था, क्या इसमें कहा गया, कौन सी कक्षा में हम पढ़ते हैं, ये तक भी नहीं मालूम। तो जिसने अपने जीवन भर ये जानने का प्रयास नहीं किया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्यों मनुष्य शरीर मिला है, किस लिए मिला है, क्या साधन भजन ऐसा करें, क्या ऐसा कार्य करें, कौन सा ऐसा कर्म करें कि हम इस दुख रूपी संसार से हमारी निवृत्ति हो जाए, ऐसा क्या करें कि हम जो नित्य शाश्वत जीव हैं, नित्य शाश्वत जगह पर पहुंच जाएं, ऐसा कौन सा काम करें, ऐसे जानने का हम प्रयास नहीं करेंगे तो फिर अंतिम समय में कुछ बनने वाला नहीं है। जब होए उम्र पूरी, जब छोटे हुकुम शरीरा,
यम के दूत बड़े मजबूत, बहुत मजबूत हैं यम के दूत। लाख छटपटाने पर भी, लाख अपना पैसा दिखाने पर भी छोड़ने वाले नहीं हैं। बोले कि आप घूस ले लीजिए हमसे, हमने बहुत करोड़ों कमाए हैं, कुछ ले लीजिए, नहीं, नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें अभी से अपने लिए, अभी तो अपने लिए ही सोचेंगे, प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का भजन करें, स्थिर हो सकें, अपने मन को भगवान में स्थिर कर पाएं। और यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है, प्रभु जी हैं अनुपम दास, उनका प्रश्न है, अगर भक्ति का एक आधार है निष्कपट शरणागति, तो फिर क्या लिखा है, सतंग षडंग शरणंग शरणागति क्या है, इसके बारे में बताएं। ये बता रहे हैं कि भक्ति का अगर आधार है निष्कपट शरणागति, तो जो षडंग शरणागति है, षड अंग यानी 6 अंगों से बनी शरणागति, 6 अंगों से। 6 अंग कौन कौन से? एक भजन है शरणागति के ऊपर ही है, दैन्य आत्मनिवेदन गोप तृतीय वर्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति में जो कुछ भी, भक्ति के जो कुछ भी अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो कुछ भी, चाहे वो देश हो, चाहे वो काल हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो हमारी ही अपनी स्पृहा क्यों ना हो, जिससे हमें अत्यधिक प्रेम है, ऐसी वस्तु, ऐसे व्यक्ति, यदि वो भक्ति के अनुकूल हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि परिवार यदि आपके भक्ति के अनुकूल है, भजन कर रहे हैं और आपकी भक्ति में या फिर आपकी भक्ति में किसी प्रकार का बाधा नहीं डाल रहे, तो आप सर्वतोभावेन उनका पालन पोषण कीजिए। परंतु यदि वो भक्ति में आपको बाधित कर रहे हैं, भक्ति करने से मना कर रहे हैं और आपकी हर प्रकार से भक्ति में बाधा ही बाधा दे रहे हैं, तो आपको उनके पीछे समय गंवाने का कोई लाभ नहीं बनता। उनके पीछे समय मत गवाइए, उनकी देख रेख में। अगर उनके कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो ठीक है, शारीरिक रूप से शरीर उनको दीजिए, मन भगवान और उनके भक्तों को प्रदान कीजिए। तो भक्ति के अनुकूल मात्र स्वीकार, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। ये नहीं कि सिर्फ खाना पीना आहार निद्रा ही भक्ति के अनुकूल है, इसी को स्वीकार करना है। भक्ति के अनुकूल अगर काल, ऐसा समय जिस समय भक्ति का अनुकूल मात्र है, जिस समय आप अच्छे से भजन कर पा रहे हैं, तो उस समय को स्वीकार कीजिए, अपने लिए वो समय निकालिए। यदि व्यक्ति भक्ति के अनुकूल है तो उसको स्वीकार कीजिए, और भक्ति के प्रतिकूल जो कुछ भी है उसका वर्जन कर दीजिए। चाहे आपको प्राणों से भी प्यारी क्यों ना हो, उसका भी जो है वर्जन कर दीजिए। हनुमान जी को देखा, हनुमान जी को जब सीता मैया ने प्रीशियस, अनमोल, बहुत अनमोल मोतियों की माला भेंट की थी हनुमान जी को, कि हनुमान ये लो मोतियों की माला, कि हनुमान जी के लिए कुछ नहीं बचा था उन्हें देने के लिए, सब कुछ दे दिया था, राम जी ने बांट दिया था। तो सीता माता के पास एक बहुत सुंदर अनमोल जो विभूषण जी ने दी थी उन्हें, वो माला थी, हनुमान जी को भेंट करते हैं। हनुमान जी उसे अपने मुंह से उनके दानों को काटने लगते हैं और कहते हैं, जब राम जी पूछते हैं इसका कारण, तो कहते हैं कि यदि इसमें आपका नाम नहीं तो ये काहे का अनमोल, चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, ये मेरे लिए कोई अनमोल नहीं। तो ऐसे ही चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, कितनी भी हमें प्राणों से प्रिय वस्तु क्यों ना हो, यदि भक्ति के प्रतिकूल है तो उसका वर्जन कर देना चाहिए। गोप तृतीय वर्णम, यानी कि ये जो भगवान हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, उनको वर्ण करना, उनकी सेवा करना और ये विश्वास कि अवश्यमेव कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे यदि हम उन्हें अपना आत्मनिवेदन, उन्हें दैन्यता के साथ समर्पण करते हैं, ये अवश्य हमारी रक्षा करेंगे कृष्ण, ऐसा विश्वास होना। तो जो षडंग शरणागति है, अगर इसका आधार निष्कपटता नहीं है,
अगर इसमें भी चालाकी है, यदि शरणागति के अंदर देखिए, हम किसी के प्रति सरेंडर तभी होते हैं जब हमारे हृदय साफ होता है, तभी हम उसके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो पाएंगे, वरना कैसे सरेंडर्ड होंगे। कहीं ना कहीं से बचने का तरीका आप ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं से सेवा में नानुकुर कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे। तबीयत खराब है, कमर खराब है, पेट खराब है, सर खराब है, दिमाग खराब है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अगर पूर्ण रूपेण शरणागति नहीं है तो, पूर्ण रूपेण शरणागति है तो आप मर भी रहे होंगे तो भी आप उनकी सेवा करेंगे। तो ये है निष्कपटता। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ आया होगा। श्री राधा दासी, हरे कृष्णा। नित्य हरिनाम करते हुए भी हमारी संसारिक आसक्तियाँ क्यों नहीं जाती? संसार का अपने जीवन का सत्य जानते हुए भी कि हम सिर्फ कृष्णदास हैं, फिर भी क्यों हमारे अपने रिश्ते में आसक्ति आ रही है? एक प्रश्न और है, राधा दासी नाम के हैं कोई, उनका है कि नित्य हरिनाम करते हुए भी हमारी सांसारिक जो आसक्तियां हैं क्यों नहीं जाती? संसार का अपने जीवन का सत्य जानते हुए भी कि हम सिर्फ कृष्णदास हैं, फिर भी क्यों हमारी अपने रिश्तों में आसक्ति नहीं जा रही? हरे कृष्णा। माता जी, बहुत लंबे समय से आसक्तियां पाली है ना, और हरिनाम अभी से शुरू किया है। जन्म जन्म की आसक्ति है, नित्य कृष्ण दास हैं, ये बात सत्य है, परंतु तब से अब से मालूम नहीं कब से, लेकिन जब से भगवान से विमुख हुए हैं, तब से हमारी जो ये माइक चीज़ें हैं, माइक जो शरीर है हमने धारण किया है, माइक चीज़ें, मायामय चीज़ें हमारे आसपास हमारे बहुत निकट रहती हैं। ये सांसारिक रिश्ते, नाते, पैसा, धन, संपदा, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, पोस्ट, ये सब कुछ हमारे बहुत निकट रहता है, बहुत निकट। जैसे ही भगवान से विस्मृति हमारी होती है, ये हम पर झपट जाती हैं, इन्हें समय नहीं लगता। माया कृष्ण के आगे ठहर नहीं सकती, क्योंकि माया सूर्य सम है, कृष्ण सूर्य सम है और माया अंधकारमय। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, ऐसे ही कृष्ण के आगे ये माया ठहर नहीं सकती। हाँ, तो ये समय लगता है इन चीज़ों में। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं हरिनाम कर रही हूँ, आसक्ति खत्म नहीं हो रही। जन्म जन्म की आसक्ति है, कट रही हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हुए, रोते हुए भगवान का नाम लेंगी तो ज़रूर भगवान कृपा करेंगे। कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हमने अनुभव किया है, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर होगा। आसक्ति भगवान से ज़रूर होगी, अगर आपकी ऐसी ही अभिलाषा है तो। भगवान जो हैं, उनका एक नाम वरदराज है, वर देने में निपुण, वरों के राजा। तो यदि आप भगवान से वरदान मांगेंगे तो कैसे पूरा नहीं करेंगे? जरूर पूरा करेंगे। ध्यान पूर्वक भगवान से रोते हुए, प्रार्थना करते हुए नित्य निरंतर संख्या पूर्वक हरिनाम कीजिए। एक स्थान पर बैठकर एक जगह ध्यान पूर्वक अकेले में थोड़ा समय निकालिए हरिनाम के लिए, हरिनाम कीजिए। भगवान जरूर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, पर थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा इस चीज़ में। बोल रहे हैं, प्रभु जी का प्रश्न है, अनुपम दास वही प्रभु जी हैं, इनका नाम है, इनका प्रश्न है कि प्रेम में अगर सरलता आएगी तो प्रेम रस का आस्वादन कहाँ से आएगा? जी प्रभु जी, प्रेम में सरलता के कारण ही आस्वादन आता है। माता का बालक यदि कपटता से माता से कुछ लेना चाहे तो माता को उसे देने में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं होगा, कोई सुख नहीं होगा। सरलता के साथ, प्यार से, प्रेम से यदि माता के पास बालक कुछ मांगने आता है तो माता ना भी चाहे उसे देना तो हंसते हंसते उसे दे देती है, हंसते हंसते दे देती है। प्रेम, ये तो चैतन्य महाप्रभु कहते ही तो हैं, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन या सदा हरि। कीर्तन सदा हरि का करेंगे कैसे जब तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना आएगा ही नहीं। और जो व्यक्ति प्रेम करना जानता है ना, वो सब कुछ सहना जानता है। अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो
दूसरे चीज़ों को अहमियत नहीं देता, नहीं देता। एक 16 साल के युवक और युवती जब प्रेम जो दिखता है, दिखने पे प्रेम है, उसके चक्कर में अगर पड़ जाएं तो युवती ये नहीं देखती कि मेरे माता पिता ने मुझे 16 साल से पाला है, मेरे लिए कितना कष्ट भोगा है। वो उस प्रेम के लिए अपने माता पिता को छोड़कर चली जाती है, छोड़कर चली जाती है। गर्भ का, अपनी माता के गर्भ में उसने, जो माता ने उसे गर्भ में पाला, कितना कष्ट सहा, उसको नहीं याद करती, छोड़कर चली जाती है अपने माता को, माता पिता को। प्रेम ही तो है। तो प्रेम में सरलता ही काम आती है, और कुछ प्रेम में काम आता नहीं। गोपियाँ सरल स्वभाव की हैं, ज्ञान व्यान की बातें नहीं जानती, मोह को ज्ञान ध्यान नहीं भावे, मात्र केवल कृष्ण नाम ही भावे। ज्ञान ध्यान की बातें नहीं समझ आती उन्हें। जब तो भगवान ऐश्वर्य युक्त भी दिखा देते ना अपने आप को, खड़े हो जाएंगे 4 भुजाओं में, जब रास मंडल के समय 4 भुजाओं में खड़े हो गए थे, प्रणाम करके कहती हैं, शक्ल तो बिल्कुल कृष्ण जैसी ही लगती है, परंतु फिर भी हमें अपने कृष्ण से मिला दीजिए जो द्विभुज वाले हैं। वो कहाँ गए? देखा आपने, देखा? जब गोवर्धन में भगवान अपनी उंगली पर इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठा लेते हैं, जिसकी परिक्रमा करते करते हम थक जाते हैं, उस पर्वत को भगवान उठा लेते हैं अपने हाथ में, और ग्वाल बाल अपनी लाठी लगाकर, लाठी लगाते हैं ऐसे, और कहते हैं कि कृष्ण ये मत सोचना कि तुमने अपनी उंगली पर धारण किया है, हमने भी खूब दूध दही घी माखन खाया है तुम्हारे साथ मिलकर, तो हमारी लाठियों का बल है ये। तो भगवान क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दबा देंगे उन्हें कि अच्छा ऐसा सोचते हो, दो जाओ दबो मरो? नहीं, स्वीकार कर रहे हैं उनकी प्रेम से युक्त बातों को। सरलता से जाने जाते हैं भगवान। छोटे से बालक की जो इतने वर्षों से भोग लगा रहा था, उसके साक्षात रूप में खीर ग्रहण नहीं करते, छोटे से बालक की खीर खा जाते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को चोर कहलाने से भी नहीं डरते, खीर की चोरी कर लेते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज का एक प्रसिद्ध चोर है, हर प्रकार की चोरियां करता है। बाकी अब समय हो गया है, मुझे उम्मीद है आपको अपने अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और यदि अगर किसी भी प्रकार का कथा को कहने में, सुनने में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं एक अदनी सी बद्ध जीव हूँ, शूद्र मेरी बुद्धि है, कुछ मेरे अंदर कोई गुण नहीं, कुछ नहीं, बस अपने चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाए इस कथा के माध्यम से, इसका ही प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान की कथा को कहने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होता है और सुनने वाला भी शुद्ध होता है। जो दोनों की वार्ता को सुने वो भी शुद्ध होता है। तो इसलिए अपनी वाणी को शुद्ध करने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब भगवान किसकी इच्छा को सुनते हुए मुझ पर कृपा कर दें। इसलिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा भगवान से कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, हरि गुरु वैष्णव के मनोभिष्ट को मैं यथा रूप में उसका पालन कर पाऊँ, उनके कहे गए आदेशों का पालन कर पाऊँ यथा रूप में, और किसी जन्म में भगवान के चरण कमलों में मेरी भी आसक्ति हो, ऐसी मेरी एक मात्र अभिलाषा है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।